अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरा ख़ासकर उन माओ बहनों को सल्यूट है जो इस सारी मुहिम के अंदर और इस इखलाकी जंग के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं। और उन उन भाइयों को भी सलाम है जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर रजब भट्ट का चैनल अनसब्सक्राइब करके यहाँ पे कमेंट किया। आप सब मेरी नज़रों में हो और मैं सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो का पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको मैं बताने क्या चाह रहा हूँ। इस जानी ग्रुप को, इस जो जानी ग्रुप है और ये जो मुनाफिकों का टोला है और जनाब इस वक्त एक नहत्ती बच्ची के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने जा रहा हूँ। नाज़िक हम ऑन शेख का, ईमान के भाई का जो है वो इस वक्त खुल करके जो है वो रद्दमल सामने आया है, वो आपके सामने रखना है। और रजब भट्ट का एक क्लिप मेरे हाथे लगा जो मैंने आपके सामने रखना है कि जनाब, और उस क्लिप को सुनने के बाद वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो रजब फैमिली है, रजब फैमिली का जो कल्ट है, यानी कि जो अंधाधुंध रजब भट्ट को मानते हैं, उसके फैन है, वो भी उसके बाद जो है उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि यार हम किस तरह के घटिया, दो नंबर, मुनाफिक और झूठे किस्म के बंदे को, और किस तरह की चवल और खच किस्म के बंदे के हम फैन और मान रहे थे जनाब। उनकी आंखें भी उस क्लिप के बाद खुलने जा रही हैं। मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ और आप सब ने, और मैं एक और बात आपके सामने रख दूं कि मैंने डिस्क्लेमर भी दिया स्टार्ट में कि भाई मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं है। यहाँ पे कोई डॉलर वाला मामला नहीं है, यहाँ पे कोई जो है वो कह लें कि व्यूवरशिप वाला चक्कर नहीं है कि जनाब व्यूवरशिप आएगी, डॉलर बनेंगे और पता नहीं जनाब मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। मोनेटाइजेशन ऑफ है भाई इस चैनल की, यहाँ पे कोई डॉलर नहीं बन रहे। और वो जो मैं कह रहा हूँ ना, लाइक करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। और सब्सक्राइब का इसलिए कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लें ताकि जो है वो आपको मेरी इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और यहाँ कोई डॉलर नहीं बन रहा है, मोनेटाइजेशन ऑफ है भाई, यहाँ पे कोई डॉलर नहीं बन रहे। तो नाज़िक हम जानी ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं, ये जो नंबर 1 और बनने का दावा करते हैं। और जनाब मेरी, और सच एक और बड़ी मज़े की वीडियो आपके सामने रखनी है कि रजब भट्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, यानी कि ये डिवोर्स वाला और एक पूरा वो बयानी, वो भी उस क्लिप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसको परलॉन्ग किया जा सकता था ना, क्या नौबत आ गई कि जनाब एकदम इसने जो है वो डिवोर्स नोटिस भेज दिया। और ये भी आपको यहाँ से भी आपको पता चलेगा। और कि उसके बाद उसकी खुशी के इजहार जो मैंने आपके सामने रखे, बरकैफ इंट्रो बांधूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में जो है वो रजब भट्ट एक्सपोज होने जा रहा है। और जो आकर के रजब भट्ट का कुछ कल्ट है, मतलब एतराज उठा रहे हैं, भैया आपने ठेका ले लिया है भाई, उसको हमारी यूथ जो है वो फॉलो कर रही है, उस यूथ की आंखें खोलना ज़रूरी है। जी हाँ, मैंने ठेका ले लिया इन जानी ग्रुपों को एक्सपोज करने का, इन जानी ग्रुपों को जिनको बच्चे देखते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, माई बहनें जो हैं वो इनको देखती हैं, उनके सामने इनकी हकीकत आया करना जो है वो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। तो नाज़िक काम स्टार्ट करते हैं और आपके सामने रखते हैं। वो क्लिप की वजह, वो क्लिप मैं आपके सामने रखूंगा, मुझे उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो सारी चीज़ें आपके सामने आया हो जाएगी। सबसे पहले जो ऑन का आया है ना रद्दमल, वो आपके सामने रखता हूँ। फिर जो जिसकी वजह से जनाब मेरी चटपट लगाया ना इसने कि ऐसे ऐसे करके डिवोर्स नोटिस जनाब इसने दे मारा। और ये बड़ी पहले की जो है वो ये जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ईमान से, मतलब ये कोई आज नहीं हुआ। आपको पता है कि पुराने इशूज़ चल रहे हैं, पुराने मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से ईमान जो है वो बड़ी, आपको पता है कि, और फिर इसकी कुछ मुनाफिकत और भी सामने आई है, मतलब इसके झूठ सामने आए हैं जो ये बोल रहा है कि जनाब 1 महीना रही है मेरे घर पे और जनाब मेरे वालदैन को टाइम नहीं दिया, मेरे साथ नहीं खड़ी हुई। ये सारी चीज़ें उस क्लिप के अंदर जो है वो ये एक्सपोज होने जा रहा है। अब सबसे पहले ऑन का क्लिप, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास, मुझे पता है आप बिजी होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। ऑन का रिस्पॉन्ड देखें जी। आप खुद बहनों वाले हैं, ठीक है, आप दोनों की अपनी बहनें हैं। अगर आप लोगों की बहन, ठीक है, आप बर्दाश्त कीजिएगा बात, आप लोगों की बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें, एक फ़ोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। मैं तब भी चुप रहा। रखें सर पे कुरान, सर पे कुरान रख के पूछें ये सही है या झूठ कह रहा हूँ। मैं कुरान पे सर रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये बात कि सरासर झूठ बोला जा रहा है, गंदा किया जा रहा है हमें सोशल मीडिया पे, जस्ट डिफेम करने के लिए। अब समझ आइए, यानी कि वो मैंने जिसके बाद वीडियो बनाई, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और पजीराई दी कि ऑन तो इस सब में हीरो है यार,
और कौन भाई चाहता है कि उसकी बहन का घर बर्बाद हो यार, वो ऐसी हरकत करेगा। और ये जनाब मेरी ये सारा ब्लेम यानी कि ब्लेम गेम करके ऑन के ऊपर डाल के जो सारी चीज़ें जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। एक और क्लिप जरा सुने, आपने खुद एनालाइज करना भाई, मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। इन जानी टोले को हमने छोड़ना नहीं है, जानी टोले को मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मतलब ताकि यार हमारी जो यूथ है, जिनको हमारे बच्चे माएँ बहनें देखती हैं, उनकी असलियत पता चले। और आज मैं एक और देख रहा था, वो फातिमा को जिसके साथ इसने चीट किया, और आपकी एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुई थी, बाहर जब ये टिकटॉक लाइव करता था ड्रिंक करके इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। नदीम रानी वाले ने उसको जो है वो उसके ऊपर तस्दीक भी की कि हाँ यार वो किसी पार्टी का चढ़ गया था जहाँ इसने वो ड्रिंक श्रिंक मार ली थी, और वो एक रियलिटी थी यानी कि। और उसके बाद वो फातिमा ने भी कहा कि ये ड्रिंकर है, मतलब ड्रिंक करने के बाद इसके अंदर से एक और ही हवान जो है वो निकल करके सामने आता था। मतलब यार इस तरह के ड्रिंकर, बेहया, जानी जो है वो हमारी यूथ के जो है वो आइडियल होंगे, हमारी माँ बहनों के आइडियल होंगे, हमारी बेटियों के आइडियल होंगे, हमारी यूथ के आइडियल होंगे। आपको मतलब शर्म आनी चाहिए यार, ये बर्दाश्तेबल लोग ही नहीं है। ये नेक्स्ट क्लिप सुनिए। बचाने के लिए जगह जगह मैं तो हाथ जोड़ूं, भाईजान माफी कुरान पे रख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं छुड़ जाए, मैं चाह रहा हूं मैं छुड़ जाए, मैं कहता हूं मैं छोटा तुसी बड़े, तुसी बहुत बड़े हो, मैनू माफ कर दो भाईजान, अपना मसला सेट कर लो। 1000 बार मेरे पॉडकास्ट में भी कहा, वैसे भी कहा कि जी बैठे आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठे, मियाँ बैठे बीवी बैठे, ना मुझे इन्वॉल्व करें ना फैमिली को इन्वॉल्व करें, आपस में बैठ के जो आप लोगों के मामलात हैं वो सेटल कर लें, सोशल मीडिया पे गंद ना करें। अच्छा, ये आपने याद रखना, सोशल मीडिया के ऊपर गंद ना करें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर गंद कौन करता रहा बार बार आकर के जानबूझ करके। मैं भी जब रजब का क्लिप आपके सामने रखूंगा तो आपको याद रहेगा, ये आपने याद रखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को कौन डिस्कस कर रहा था। फिर उधर एक शख्सियत बैठी, उन्होंने कहा जी जिधर बहनों देते हैं तो उधर जी आप ऐसे करके नहीं आप रहते, आप ऐसे रहती हैं। तो मैं जब भी रहूँ मैं ऐसे रहूँ, पूरे हर जगह पे रिकॉर्ड है, मैं झुक के रहूँ, मैं हर जगह झुका हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे झुकना पड़े ईमान के रिश्ता बचाने के लिए और ईमान के फादर के लिए, तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। यार कौन भाई चाहेगा कि जनाब मेरी उसकी बहन का घर टूटे। अब वो रजब का क्लिप आपके सामने रखने से पहले एक और जरा क्लिप सुने, जो जिसकी वजह से जनाब जो है वो ये भाई साहब जो है अल्लाह भला करे एक्सपोज हुए हैं और सारा मामलात हुए हैं। बल्कि मैं आपके सामने मुख्तसर करके खुद ही रख देता हूँ कि सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब क्यों मैंने जो बात की ना, ऐसे डिवोर्स नोटिस सर्व हो गया, प्रेशर क्या था, मतलब इतनी जल्दी क्या थी, इतनी किस बात की जल्दी थी कि जनाब आपने जो है वो डिवोर्स नोटिस सर्व करवा दिया, प्रॉब्लम क्या थी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, ये डॉक्टर निबिहा का क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हैं कि जनाब एक लड़की है जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, और उस लड़की का प्रेशर है कि जनाब आप डिवोर्स दोगे तो शादी करूँगी मैं आपके साथ, और उस लड़की के कहने के ऊपर जनाब ये डिवोर्स नोटिस जो है वो सर्व किया गया है, और वो लड़की जो है उसकी डिमांड के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, और जनाब ये यानी कि एक चीट किया जा रहा है और एक उसको रास्ते से हटाया जा रहा है एक लड़की की खातिर। ये देखेंगे, ये हमारे आइडियल है, मतलब कि पहले एक शादी की उसको निभाने की बजाय, उसको जिम्मेदारी लेने की बजाय अपने अफेयर्स चला रहे हैं, आशियाँ कर रहे हैं, पसंद नहीं आई तो ठीक है जनाब बीवी बदलो। मतलब ये हमारे कौम के हीरो हैं कि बीवी के साथ नहीं बीवी पसंद आ रही और लड़की पसंद आ गई है तो बीवी बदल दो। ये हमारी कौम के यूथ के हीरो हैं जनाब। तो ये नाज़िर काम जिसकी वजह से जनाब ऐसे डिमांड नोटिस सर्व हुआ। आप देखें यार, और फिर आगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसका कल्ट आके मेरे ऊपर एतराज़ कर रहा है, भाई आपने ठेका ले लिया। हाँ, मैंने ठेका ले लिया इन जानी ग्रुपों को एक्सपोज करने का। अब क्लिप सुनना आप लोगों ने, और उस क्लिप के ऊपर मैंने कोई तबसरा नहीं करना, और ये पुराना क्लिप है। और ये क्लिप का स्टार्ट कैसे होगा, जिसमें आंसर क्वेश्चन का ये सेशन करते हैं ना अपने व्लॉग के अंदर, ये आपको इनको नहीं पता कि जनाब आपका जो माजी है वो आपके सामने आईने की तरह सामने आता है, और जिसके अंदर ये बगैर नाम लिए जो है वो कहते हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्कस कर रहे हैं ना, किसी ने वो क्वेश्चन किया ही नहीं था। तो उसके बाद उस क्लिप के अंदर सारी हकीकत है, जरा सुने। तो अब बारी आती है हमारे आखिरी सवाल की, और ये सवाल मुझे किसी का नाम या फिर किसी एक भाई का या किसी बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने पूछा या इन्होंने पूछा। ये सवाल कम से कम 13,000 बार पूछा गया है कि ईमान के बारे में जो भी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपकी बेगम ईमान, मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान, जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है प्लीज उसके बारे में कुछ अपडेट दें और उनको क्लियर करें। अब टिकटॉक, अच्छा, इसमें आपने देखना इसकी ये पुरानी वीडियो है जब इसका फड्डा चल रहा था ईमान के साथ, अभी इसके निकाह में थी, अभी डिवोर्स नोटिस सर्व नहीं हुआ था। इसकी जुबान फिसलेगी कितनी बार,
क्योंकि आपको इस वीडियो ने सारी हकीकत खोलनी है। ये जो सिनेरियो बना हुआ है, सिचुएशन बनी हुई है, इस क्लिप में ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। के ऊपर मेरी डाइवोर्स भी करवा दी गई है, टिकटॉक के ऊपर मेरा बेबी भी आ गया है, जबकि मैंने आज तक तो बताया ही नहीं। यहाँ से आपको इसकी हकीकत, इसकी मुनाफकत, इसका झूठापन आया होगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये कह रहा नहीं प्रेग्नेंट नहीं हुई, बेबी लोगों ने करवा दिया है, तलाक करवा दी है। ये पुरानी बातें चली हुई हैं भाई। जब पॉडकास्ट में लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि ये डिवोर्स होने जा रही है और सारी चीज़ें, और ये अभी नहीं मान रहा, क्योंकि अपनी ये फ़ैन फॉलोइंग को बेवकूफ़ बना रहा है। वो कल्ट जो इसके फ़ैन है, जो आकर के मुझे भी कमेंट सेक्शन के अंदर गालियाँ दे रहे हैं ना, ये उनको बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे तो नहीं बना रहा। ये आप लोगों को मैं ये वर्ड, मेरी माएँ बहनें ये व्लॉग देख रही है, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, ये आप लोगों को वो बना रहा है भाई, डैश डैश, जो आप लोग बन रहे हो कि बेबी आने वाला है भी या नहीं। वहाँ पर बेबी आ भी गया है, बेबी बातें भी कर रहा है, और उसके अलावा मेरी तलाक भी हो गई है। मतलब बुलशिट। और मेरा क्या है, ये एक लफ्ज नहीं बोलूं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ एक चीज की, कि सिर्फ कल तक का इंतजार कर लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो बहुत सो कॉल्ड ईमान के फैन पेजेस बने हुए हैं या मेरे नाम के फैन पेजेस बने हुए हैं, बहुत सो कॉल्ड, जो कि हमें तोड़वाना चाहते हैं, उनके मुंह के ऊपर ऐसी चपेड़ मारूंगा कि सारी उम्र चपेड़ की तलब। देखा। और वो चपेड़ जो लोगों के मुंह पे मारनी थी, इसने खुद अपने मुंह पे चपेड़ मार ली है डिवोर्स नोटिस सर्व करके। मतलब यहाँ से मुनाफिकत आपको यहाँ नहीं हो रही, मतलब झूठ चल रहा है, बातों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड्स पे बिलीव नहीं करता, मैं एक्शंस पे बिलीव करता हूँ। मैंने सिर्फ अपने टाइम का वेट किया, ठीक है। कल के व्लॉग का इंतजार कर लें, और आपको मैं अभी जितनी बार आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ इतना बता दूं कि हर न्यूज गलत है, हर हाथ देखने वाला गलत है। जिसने फ्यूचर दिखा दिया, जिन्होंने पॉडकास्ट चमका लिए, जिन्होंने आईडीज चमका ली, सब झूठे हैं, ठीक है। जहां मेरी गलती थी, मेरी बेगम है, मैंने माफी मांगी, हम लड़े, हम मरे, कुछ भी किया अपनी चार दीवारी में, अपने फोन पे, अपनी बात, अपने इनबॉक्स तक, ठीक है। उस बात को ना मैंने इंटरनेट की जीनत बनने दिया और ना मैं बनने दूंगा। और मैं इतना ही बताऊंगा कि जो मेरी गलती थी, मैंने उसकी माजरत की, कुछ उसकी तरफ से फॉल्स थे, जो भी मैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ उसकी तरफ से फॉल्स थे, यानी कि ये होता है इस तरह का, ये इसको फॉर्मूला कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया है। यानी कि इस तरह बात को बयान करना कि अपना गुनाह कम लगे और अगले बंदे की भी गलती लगे। अब कहीं ये कह रहा है कि उसके भी फॉल्स है, भाई उसके क्या फॉल्स थे, गलती आपकी थी जिसके ऊपर ईमान ने एतराज़ उठाया, मतलब उसको भी गंदा कर रहा है। ये देखो, ये अपनी बेगम को कह रहा है उसके भी फॉल्स है, और फिर उसको ये इग्नोर कर नहीं सकता, और ना ही मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमारी शादी जो थी ना, शादी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेसिकली एक इस तरह की, मतलब कह लो कि आप लोगों ने फिल्मों में भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी कि 8 महीने 9 महीने शादी को होने लगे और मैं सिर्फ 15 दिन कर रहा हूँ। लो जी, 8 दिन मतलब शादी को साल हो गया, कितना होगा, और मैं सिर्फ 15 दिन घर रहा हूँ। और ये बंदा क्या एतराज़ उठाता है, यार वो तो मेरे घर में महीना रही है, और भाई तू खुद अपनी ज़ुबान से मान रहा है कि आप 15 दिन खुद रहे हो घर। मतलब समझ रहे हो कि आपको, मतलब ये लोगों को क्या समझता है, मतलब ये लोगों को इतना ही क्या गुजरा समझता है, या फिर इसकी जो फैन फॉलोइंग है, कल्ट है, फिर वो उसकी जहनीत के ऊपर मुझे शक हो रहा है कि वो फारिग है बिल्कुल। मैं सिर्फ 15 दिन कर रहा हूँ, और जिस सर्कमस्टांस में रहा हूँ आप सबको पता ही है, ठीक है। बीच में इन बिटवीन जो गलतियां कोताहियां थी, उसके लिए लड़े मरे, सारा कुछ ओके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि तलाक हो गई है, फलाना हो गया है, टिमका हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एट द एंड सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि सिर्फ कल के दिन का इंतजार कर लो। आई प्रॉमिस कि जितनी रजब फैमिली मुझसे नाराज है, या मेरी वजह से रोई है, या मेरी वजह से इमोशनल हुई है, कल के दिन आप सब कमेंट सेक्शन में आकर मुझे चुमिया ना करोगे तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अकेला बैठकर रो रहा हूँगा, लेकिन आप लोग मुझे चुमिया करोगे। सिर्फ आज के व्लॉग का टाइम दे दो, कल गेम उठा दूंगा सारे। अच्छा, फ्यूचर देखने वाले सन, सारे पॉडकास्ट वाले ਜਿਹੜੇ सहाफी सन, सारे ਜਿਹੜੇ तजज़ियाकार सन, सारे दिन लंब कर देंगे, मार चपेड़ा मुंह लाल कर देंगे, ठीक है। मैंने अपनी फैमिली के मैटर को डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा, और मैंने
अच्छा, ये लोगों ने उस वक्त तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, इनके जो मामलात चल रहे थे चीज़ें बाहर आ गई थी, लेकिन ये भाई पर्दा डालते रहे और अपने जो फैन हैं, इसका जो कल्ट है, उनको राज़ी रखने के लिए इसने ईमान को मना के घर लेके आया। क्योंकि उसने कहा ना, मैं तो अकेला रो रहा हूँगा लेकिन आप चुमियाँ कर रहे होंगे। यानी कि वो लोगों को दिखावे के लिए, अपने फैंस के दिखावे के लिए वो जो वीडियोज़ भी चल रही हैं कि ईमान का कम बैक हो गया, ईमान वापस आ गई पुरानी, ये तब की बात है। तो नाज़िर काम, ये आपने उसकी चीज़ें सुन रही कि कितना झोल है इसकी बातों के अंदर, इस जानी ग्रुप के अंदर। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बताऊंगा, ये पूरा जानियों का ग्रुप है और मुझे समझ नहीं आती कि एक जानी को इसने अपने घर में रखा हुआ है और इसकी वालिदा को भी पता है कि जनाब वो, और इसके घर में ही मिलता रहा ना वो आयशा जट से, इसका कज़न सलमान, और इसके खुद के भी अफेयर हैं, अभी भी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है बकवाल में बीहा के, जिसकी वजह से ये डिवोर्स दे रहा है। मतलब पूरा एक जानियों का ग्रुप है और मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने वालिदैन के सामने किस तरह चले जाते हैं। मतलब इतने वायरल होके वो सलमान को इन्होंने घर में रखा हुआ है, वो लड़की बेचारी क्या इस्तेमाल होके बैठ गई है, दोस्त इसके, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह के लोग हैं यार। और अभी भी आप लोगों का साथ चाहिए इनको एक्सपोज करना, और सब ने जा जाके कौन कौन जाके अनसब्सक्राइब करके आ रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और हमने ये चैनल में आपको जैसे बता चुका हूँ कि इसकी मोनेटाइजेशन ऑफ है, और ये इसलिए मैं तो एक्टिव ही नहीं था यार, मैं तो अपनी न्यूज़ कास्टर हूँ, खबरें पढ़ता हूँ, पहले व्लॉग करता था डिजिटल के ऊपर, पॉलिटिकल व्लॉग करता था, अगेन मैं एक्टिव हुआ हूँ, पहले भी बड़े मामलात चलते रहे। मैंने कहा यार इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो लोगों का साथ देना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अब ऑन भी खुल के आ गया है, मतलब ये टोटली सरासर ज़्यादती की जा रही है जनाब। वो एक बच्ची मतलब जिससे दिल भर गया है जनाब, ठीक है यार बीवी बदलो, ये बीवी बदलो वाला जो प्रोग्राम है ना, ये आपने इसको मतलब पता चलना चाहिए यार। अब तो बयान भी चल रहे हो, कहता है जी मेरी बर्बादी के पीछे जो है वो भी एक औरत का हाथ है, वो अगेन ब्लेम कर रहा है ईमान को। तो आप सब ने जो है वो, आप खासकर मेरी माएँ बहनें जो साथ दे रही हैं उनका बहुत शुक्रिया, जिस तरह वो कमेंट्स कर रही हैं। और आप सबके बच्चों का फ्यूचर की बात है यार, वो ठेका था ना, ठेका लिया, हाँ मैंने ठेका लिया यार, इस यूथ का मसला है। ये जो यंग नौजवान उनको फॉलो करते हैं, उनकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक मैं बड़े हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, ये जो कंजर फैमिली वाले है ना, ये पूरी पूरी मतलब जानी और कंजर, मतलब उन लोग यार पहले वो छुप छुपा के लोग होते थे, अब ये सरेआम और लोगों के हीरो बने फिर रहे हैं। जा किस तरह, और मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा अगले व्लॉग में। वो जैसे बदमाशों को कुछ टाउट होते हैं ना, जो मोहल्ले गली मोहल्लों के चौधरी और बदमाश बने होते हैं, वो पुलिस के टाउट होते हैं, थाने के चौधरी के, और वो जनाब छोटे छोटे चौधरी होते हैं। ये इस तरह के जो पैनवी व्लॉगर है ना, इनके पीछे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं। ये जो बड़े बड़े केस बने हैं ना, इन सब के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इसको और हीरो बनाने वाले लोग हैं, जो इसको उन केसेस से निकालते रहे हैं, और कुछ लोग इसके फेम के चक्कर में, खुद फेम के लिए, जैसे वो मियां अली शफाक है, तो उसका काम ही यही है, वो जो भी फेमस बंदा है जिसको एजेंसियाँ उठाती हैं उसका केस पकड़ता है ताकि वो उसको हाइप मिले और जनाब और पैसा समेट सके। तो जनाब ये सारे मामलात हैं, इनको वो उन पॉलिटिशियंस को भी इन फ्यूचर हम एक्सपोज करेंगे जो इस तरह के बदमाश पैदा करते हैं, जो इस तरह के हीरो जो हैं वो पैदा करते हैं, जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट दे के और मजबूत बनाते हैं कि हाँ जी ठीक है, तुसी जनाब लोगों ने मामा भैनों दे नाल खेलो, असी तुहाडे नाल कोई मसला नहीं, थाने की चैरी दे मसले बननगे, असी छुड़वा लांगे, क्योंकि तुसी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हो ना, क्योंकि तुहानू बेवकूफ़ लोग उन्होंने फॉलो बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तुसी हुण जो मर्जी करो जनाब, असी तुहाडी बैक ते खड़े। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।